Welcome students. Today we are going to study about economics, chapter 2, sectors of the Indian economy, topic 4. सब्सक्राइब कीजिए सुपर स्टडी क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए स्टडी से रिलेटेड सभी वीडियोस देखने के लिए। Let's start. How to create more employment, यानी अतिरिक्त रोजगार का सृजन कैसे हो। पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा कि एग्रीकल्चर सेक्टर में अंडर एम्प्लॉयमेंट की स्थिति बनी हुई है और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें बिल्कुल रोजगार नहीं मिला। लोगों के लिए किस प्रकार से अधिक एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया जा सकता है, आइए हम कुछ तरीकों को देखते हैं। हम लक्ष्मी का उदाहरण फिर से लेते हैं। उसके पास 2 हेक्टेयर अनइरिगेटेड लैंड पीस है। उसके परिवार को इस भूमि की सिंचाई हेतु एक कुएं का निर्माण करने के लिए सरकार कुछ लोन दे सकती है या बैंक ऋण प्रदान कर सकता है। तब लक्ष्मी अपनी भूमि की सिंचाई करने में सक्षम होगी और रबी मौसम में एक दूसरी फसल वीट उपजाती है। हम मान लेते हैं कि 1 हेक्टेयर गेहूं की फसल 2 लोगों को बीज डालने, पानी देने, खाद डालने और कटाई में 50 दिनों तक रोजगार प्रदान कर सकती है। अतः लक्ष्मी के परिवार के 2 अन्य सदस्यों को अपनी जमीन में रोजगार मिल सकता है। अब हम मान लेते हैं कि ऐसे कई खेतों की सिंचाई के लिए एक बांध या डैम का निर्माण किया जाता है अथवा एक कैनाल खोदी जाती है। इससे एग्रीकल्चर सेक्टर में रोजगार के अनेक अवसर सृजित हो सकेंगे और अंडर एम्प्लॉयमेंट की समस्या अपने आप कम हो जाएगी। नाउ सपोज लक्ष्मी और दूसरे फार्मर्स पहले की तुलना में अधिक प्रोडक्शन करते हैं। उन्हें कुछ सरप्लस बेचने की भी आवश्यकता होगी। इसके लिए उन्हें अपना सरप्लस नज़दीक के शहर में ले जाने की आवश्यकता होगी। यदि सरकार ट्रांसपोर्टेशन और फसलों के भंडारण पर अथवा बेहतर ग्रामीण सड़कों के निर्माण पर कुछ पैसा निवेश करती है तो छोटे ट्रक सब जगह पहुंच जाते हैं। इस तरीके से लक्ष्मी जैसे अनेक किसान जिन्हें अब पानी की सुविधा उपलब्ध है, फसलों की उपज और विक्रय कर सकते हैं। यानी सिंचाई की व्यवस्था होने से सभी के पास इतना अतिरिक्त अनाज उत्पादन होता है जिसे वो अपने आसपास के बाजार में बेच सकते हैं। अगर गवर्नमेंट उनके लिए अच्छी सड़क व्यवस्था का प्रबंध करे तो इस कार्य से केवल किसानों को ही उत्पादक रोजगार उपलब्ध नहीं हो सकता है, बल्कि ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेड जैसी सर्विस में लगे लोगों को भी रोजगार प्राप्त हो सकता है। लक्ष्मी की जरूरत केवल पानी तक ही सीमित नहीं है। खेती करने के लिए उसे बीजों, फर्टिलाइजर्स और एग्रीकल्चर से संबंधित अन्य उपकरणों और पानी निकालने के लिए पंप सेटों की भी जरूरत है। एक निर्धन किसान होने के कारण वह सभी चीज़ों पर खर्च नहीं कर सकती है, इसलिए उसे मनी लेंडर से पैसा उधार लेना पड़ता है और हाई इंटरेस्ट रेट पर वापस करना पड़ता है। यदि स्थानीय बैंक उचित इंटरेस्ट रेट पर उसे साख प्रदान करे अथवा ऋण दे तो वह इन सभी चीज़ों को उचित समय पर खरीदने और अपने लैंड पर फार्मिंग करने में सक्षम होगी। कहने का तात्पर्य यह है कि पानी के साथ साथ एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट के लिए किसानों को सस्ते कृषि साख भी प्रदान करने की आवश्यकता है, अर्थात सस्ते कृषि लोन भी उनको चाहिए। हम चैप्टर 3 में मनी एंड क्रेडिट की आवश्यकता के बारे में जानेंगे। हम एक दूसरे तरीके से भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। वह तरीका है सेमी रूरल एरियाज में उन उद्योगों और सेवाओं की पहचान करना और उन्हें बढ़ावा देना जहां बहुत अधिक लोगों को रोजगार दिया जा सके। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं कि अनेक किसान अरहर और मटर यानी दलहन फसलें उपजाने का निर्णय लेते हैं। इनकी प्रोक्योर और प्रोसेस के लिए तथा शहरों में इसको सेल करने के लिए दाल मिल की स्थापना एक ऐसा ही उदाहरण है। शीत भंडारण यानी कोल्ड स्टोरेज के खुलने से किसानों को एक अवसर मिलेगा कि वे अपने आलू और प्याज जैसे उत्पादों को भंडारण कर सके और अच्छी कीमत मिलने पर बेच सके। फॉरेस्ट एरियाज के
आसपास गांवों में हम शहद संग्रह सेंटर्स की शुरुआत कर सकते हैं, जहां किसान फॉरेस्ट से प्राप्त हनी को बेच सके। वेजिटेबल्स और एग्रीकल्चर से रिलेटेड उत्पाद जैसे पोटैटो, स्वीट पोटैटो, चावल, गेहूं, टमाटर, फल इत्यादि जिसे बाहरी मार्केट्स में बेचा जा सके, इसके लिए प्रोसेसिंग इंडस्ट्री या कोल्ड स्टोरेज की स्थापना की जा सकती है। यह सेमी रूरल एरियाज में स्थित इंडस्ट्री में लोगों को रोजगार प्रदान करेगा, अर्थात यहाँ पर अतिरिक्त रोजगार का सृजन होगा। इस प्रकार अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। आपके विचार से आपके रीजन में कौन से ऐसे ग्रुप के लोग हैं जो या तो अनएम्प्लॉयड हैं या अंडर एम्प्लॉयड हैं? क्या आप ऐसे लोगों के लिए कुछ उपाय सुझा सकते हैं या कुछ स्टेप या मेजर्स बता सकते हैं जिससे कि उनके लिए कुछ रोजगार उपलब्ध कराया जा सके? क्या आप जानते हैं कि इंडिया में लगभग 60% पॉपुलेशन 5 ईयर्स से 29 ईयर्स की आयु वर्ग की है। इसमें से केवल 52% ही एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में भाग ले रहे हैं, बाकी नहीं। वे या तो घर पर हो सकते हैं या उनमें से कई चाइल्ड लेबर के रूप में काम कर रहे होंगे। यदि ये बच्चे स्कूलों में जाते हैं तो हमें अधिक इमारतों यानी अधिक बिल्डिंग्स, अधिक टीचर्स और अन्य स्टाफ्स की आवश्यकता होगी। पहले की योजना आयोग, जिसे अब नीति आयोग के नाम से जाना जाता है, नीति आयोग के द्वारा किए गए एक अध्ययन का अनुमान है कि अकेले शिक्षा क्षेत्र में यानी एजुकेशन डिपार्टमेंट में लगभग 20 लाख से अधिक नौकरियां पैदा की जा सकती है, अर्थात 20 लाख से अधिक एम्प्लॉयमेंट उत्पन्न की जा सकती है। इसी तरह अगर हमें हेल्थ डिपार्टमेंट की स्थिति में सुधार करना है तो हमें ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने के लिए कई डॉक्टरों और नर्सों एवं स्वास्थ्य कर्मियों की आवश्यकता होगी। ये कुछ तरीके हैं जिनके द्वारा एम्प्लॉयमेंट का सृजन किया जाएगा। और चैप्टर 1 के बारे में बात करें तो डेवलपमेंट के इम्पॉर्टेंट पहलुओं को भी संबोधित कर सकेंगे, यानी उसको भी एड्रेस कर सकेंगे। हर स्टेट या रीजन में उस एरिया के लोगों के लिए इनकम और एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने की क्षमता होती है। यह टूरिज्म या रीजनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री या आईटी जैसी नई सर्विसेज हो सकती हैं। इनमें से कुछ को गवर्नमेंट से उचित योजना और समर्थन की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए योजना आयोग का एक अध्ययन में बताया गया है, यदि एक क्षेत्र के रूप में टूरिज्म में सुधार किया जाए तो हर साल हम लगभग 35 लाख से अधिक लोगों को अतिरिक्त एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं। हमें यह रियलाइज होना चाहिए कि ऊपर में डिस्कस किए गए कुछ मेजर्स को लागू करने में काफ़ी लॉन्ग टाइम लग सकता है, इसलिए शॉर्ट टर्म के लिए हमें कुछ क्विक मेजर्स की आवश्यकता है। इसे स्वीकार करते हुए इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंडिया के लगभग 625 जिलों में कार्य का अधिकार को लागू करने वाला कानून बनाया। इसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के नाम से जाना जाता है, जिसे हम लोग शॉर्ट में मनरेगा 2005 भी कहते हैं। मनरेगा 2005 के तहत उन सभी लोगों को जो ग्रामीण इलाके में काम करने के लिए उपलब्ध हैं और काम करने में सक्षम हैं, उन सभी को गवर्नमेंट के द्वारा साल में 100 दिन का रोजगार प्रदान करने की गारंटी है। यदि सरकार रोजगार देने के अपने कर्तव्य में विफल रहती है तो गवर्नमेंट उसे अनएम्प्लॉयमेंट सब्सिडी या बेरोजगारी भत्ता उपलब्ध कराएगी। तो इस प्रकार से मनरेगा के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे लोगों को जिनके पास रोजगार नहीं है, उसको गवर्नमेंट अपने तरफ से 100 दिन का रोजगार प्रदान करती है। अगर कोई व्यक्ति 15 दिन के अंदर रोजगार पाने में विफल रहता है या गवर्नमेंट उसे रोजगार नहीं दे पाती है तो फिर गवर्नमेंट उसे अनएम्प्लॉयमेंट सब्सिडी प्रोवाइड करेगी, अर्थात उनको बेरोजगारी भत्ता देगी। मनरेगा एक्ट 2005 के तहत फ्यूचर में लैंड प्रोडक्शन बढ़ाने में मदद करने वाले कार्यों को इस एक्ट के तहत प्राथमिकता दी जाएगी, यानी प्रेफरेंस दी जाएगी, अर्थात एग्रीकल्चर वर्क से संबंधित कार्यों को
प्रमुखता दी जाएगी। और अब स्क्रीन पर आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाई देंगे। आप वीडियो को पॉज करके उन क्वेश्चंस को पढ़िए और उसे सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। तो स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में हमने जाना कि किस तरह से हम अपने स्तर से और किस तरह से गवर्नमेंट ने ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने के लिए अनेक मेथड्स अपनाए। तो आज का हमारा ये टॉपिक यहीं खत्म होता है। अगले टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं डिवीजन ऑफ सेक्टर्स एज ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। धन्यवाद।